Hello students, good morning. Myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 1 English Literature online class, in which class we are discussing about literary terms. In our previous video, we have discussed many of literary terms of your syllabus like simile, metaphor, personification and etc. And now we are discussing a famous literary टर्म पन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पन। व्हाट इज पन? फर्स्ट ऑफ ऑल we take a brief introduction of the pun, then we will start our video and matter, और उसके बाद हम मैटर देखेंगे और अपनी जो पन है उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज लिटरेरी टर्म्स? के लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं? लिटरेरी टर्म्स इज एन डिवाइसेस दैट वी कैन इम्प्रूव अवर राइटिंग। हम क्या है राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं एंड मेक इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, और रीडर्स का क्या है इंटरेस्ट बना सकते हैं इन अवर राइटिंग के अंदर। अब राइटिंग become more effectful, interested और more forcefully for the readers के लिए वो क्या हो जाती है इंटरेस्टेड हो जाती है। forcefully मतलब उनका क्या है ध्यान उनमें रहने जो है उनका इंटरेस्ट बनेगा तो वो पढ़ने के लिए क्या आतुर होंगे और उतना ही जो है हमारा पब्लिकेशन बढ़ेगा। तो इसलिए जो राइटर्स हैं वो क्या है लिटरेरी टर्म्स को यूज़ करते हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द मेटाफर और सिमिली और पर्सोनिफिकेशंस एंड एक्सेट्रा literary terms which are in your syllabuses, BA Part 1 in Literature, MGSC University from बीकानेर। हम बीकानेर यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है उनके जो सिलेबस है BA Part 1 उसके अकॉर्डिंग ही क्या है जो लिटरेरी टर्म्स उनको हम डिफाइन कर रहे हैं, और आज हम करने वाले हैं पन के बारे में। अब हम उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लें तो व्हाट इज पन? Pun is a literary device in which a word has two meaning। एक वर्ड है जिसके क्या है टू मीनिंग्स होते हैं। जैसे आपने अगर हिंदी में हम बात करें तो पन का मीन्स होता है श्लेष अलंकार। हिंदी में क्या होता है श्लेष अलंकार। आई थिंक आपने कभी ना कभी हिंदी में भी क्या है हिंदी जो हम लिटरेचर है चाहे वो कंपलसरी होता था, हमने उसमें अलंकार रीड किए थे। उसमें होता था एक श्लेष अलंकार। श्लेष का मीन्स क्या होता है चिपकना। तो उसी प्रकार से हम पन का जो मीन्स है वैसे तो श्लेष होता है, पन का मीन्स तो थिक नहीं जो है वो स्टिक नहीं होता है, लेकिन जो श्लेष का अलंकार होता है वो क्या होता है चिपकना। मतलब एक चीज से दूसरी चीज जब चिपक जाती है, मतलब एक वर्ड से जब दूसरा वर्ड जो है दूसरा मीनिंग वो चिपक जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। एज वेल एज इन अवर पन देयर आर वर्ड हैज टू मीनिंग, टू लिटरेरी मीनिंग। उनके क्या है दो मीनिंग होते हैं। तो पन जो है वो क्या है एक श्लेष अलंकार है। जैसे आपने हिंदी में बहुत ही फेमस आपका एक ही उदाहरण, मैंने तो बचपन में यही उदाहरण देखा था कि पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, कि पानी के बिना ना तो मोती उभरता है ना ही मानस उभरता है ना ही चून। अगर हम पानी को देखें तो मोती के लिए जो पानी है वो क्या है कि मोती जो है वो पानी के अंदर ही बड़ा होता है, और जो मानस है मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए क्या है ये पीने के लिए काम आता है। और चून मतलब चूना, जो चूना है वो तभी काम करेगा, तभी उसके अंदर शक्ति आएगी जब वो पानी उसमें ऐड हो जाएगा। तो पानी के कारण ही वो क्या है तीनों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पानी है वो तीनों के लिए अलग अलग है। जैसे कनक कनकते सो गुणे मादकता अधिकाय, कणक कणकते सो गुणे मादकता अधिकाय, कि कणक और कणक है तो वर्ड दो, लेकिन क्या है इनके जो कणक कणक है सेम साउंड, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो अलग है। एक तो कणक है कि गेहूं, तो मादकता अधिकाय जो गेहूं है वो भी क्या है हमें मतलब गेहूं के जो नशा है हम उसी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो बियर बनाने के लिए हो चाहे हमारे खाने के लिए हो। मतलब जो हम कमाते किस लिए, हम काम किस लिए कर रहे हैं,
अपने पेट के लिए काम करते हैं ताकि हमें क्या है खाना मिल सके, मतलब हमारा मेन पर्पस क्या होता है, अपना पेट भरना होता है। तो कणक कणक, अब जो दूसरा कणक है उसका अर्थ क्या है, सोना, मतलब हम सोने के पीछे कैसे भागते हैं। एक जो पक्षी होता है जो सोने के लिए पागल रहता है। तो यहाँ पर क्या है, जब एक ही वर्ड सेम साउंड दे रहा हो, अलग अलग मीनिंग दे रहा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, सलेश अलंकार होता है। उसी प्रकार इन अवर लिटरेचर, इन अवर इंग्लिश देयर आर ऑल्सो अ पन, मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, एक वर्ड होता है, होमोफोन सुना होगा आपने, जिसमें दो सेम वर्ड होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करते हैं बियर की, बियर की स्पेलिंग क्या होती है, BEAR। अब ये बियर होता है, ये जन्म लेने की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, बियर बॉर्न बॉर्न, और ये बियर क्या है, बालू भी हो सकता है, और बियर जो है वो पीने वाली भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये भी हम क्या सकते हैं, जो बियर वर्ड है ये भी एक तरीके का हम इसको पन दे सकते हैं। लेकिन जब ये सेंटेंस में यूज किया जाएगा तब हम कह सकते हैं। वैसे तो मैंने सिर्फ आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है कि पन क्या होता है, एक ही वर्ड या एक ही सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड जो हैं तो सेम ही, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग निकले, उनका अलग अलग मीनिंग, जो मीनिंग है वो अलग अलग निकले और वो अलग अलग जगह के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो क्या होता है, पन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट आवर मैटर। पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद हम क्या है अपना मैटर स्टार्ट करेंगे, ताकि अब क्या है इनको अपनी नोटबुक में राइट कर सको। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम इसको रीड करेंगे, देन आफ्टर वी विल एक्सप्लेन लाइन टू लाइन। A pun is a literary device that is also known as a play on words. A pun is a clever and amusing use of a word or phrase with two meaning, or of word with same sound but different meaning. Pun involves words with similar or identical sound but with different meaning. Puns are generally intended to be humorous purpose as well in literary works. For example, when a vulture flies, he takes Karen luggage. In this pun, the word Karen and carry on are humans. Human take carry on luggage when he flies on planes. When vulture eat Karen and may take it with them when they fly. तो देखते हैं हम, पन इज लिटरेरी डिवाइस। जो पन है वो क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज ऑल्सो नोन एज, और उसे और किस नाम से जाना जाता है, अ प्ले ऑन वर्ड्स, एक शब्दों का खेल। पन इज द वर्ड्स ऑफ प्ले ऑफ वर्ड्स, कि जो पन है वो क्या है, शब्दों का खेल है। अ पन इज अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग यूज ऑफ ए वर्ड और पर फ्रेज। जो पन है वो क्या है, एक चतुराई से और एक अम्यूजिंग, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ड का यूज है, मतलब किसी शब्दों का चयन करना, ऐसे शब्दों का चयन करना विद टू मीनिंग, जो क्या हो, ऐसे शब्द जिनके दो मीनिंग निकलते हैं, और वर्ड्स विद सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, और या तो कभी कभी सेम ही साउंड के वर्ड होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको बियर, तो बियर जो है वो अलग अलग जगह पे यूज हो जाए तो उनका मीनिंग भी क्या है, अलग अलग ही होगा, क्योंकि एक बियर क्या है, बालू है, दूसरा बियर वो सहना भी हो सकता है, बियर बियर्ड बर्ड। तो ये क्या है, जो ऐसी फ्रेज जो क्या है एक से ज्यादा मीनिंग हम उनसे ले सकते हैं, तो हम क्या होता है, वो क्या होता है, पन होता है। पन इन्वॉल्व वर्ड्स विद सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स बट विद डिफरेंट मीनिंग। जो पन है उसके अंदर सिमिलर वर्ड होते हैं, जो वर्ड है उनके अंदर सिमिलर और आइडेंटिकल के उनके जो पहचान करने वाले जो वर्ड साउंड्स हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं बट विद डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, उनका जो अर्थ होता है वो
अलग अलग होता है। Puns are generally intended to be humorous purpose as well as in literature words। कि जो पन है वो ज्यादातर किस लिए इंटेंडेड टू यूज, कि किस लिए यूज किया जाता है, ह्यूमोरियस मतलब कि मजाकिया तौर पर, जो मजाकिया अपनी वर्क को, लिटरेचर के वर्क्स को ज्यादा मजाकिया बनाने के लिए, ज्यादा अच्छा बनाने के लिए के पर्पस से ही पन का जो ज्यादातर यूज किया जाता है। बट पन एंड जोक इज डिफरेंट, मतलब पन और जोक में फर्क है। जोक तो क्या है, डायरेक्ट बोला जाता है, लेकिन पन जो है वो वर्ड्स का खेल है कि बातों में क्या है, बातों में हम ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जो मीनिंग जो है उनके दो मीनिंग अलग अलग निकल जाते हैं। एक पर्सन उसका दूसरा मीनिंग ले लेता है और दूसरा पर्सन है वो और उसका अलग मीनिंग ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए वल्चर फ्लाइज ही टेक्स कैरियन लगेज, कि जब एक वल्चर मतलब कि जब एक बाज उड़ता है, जब एक गिद्ध उड़ता है, बाज नहीं गिद्ध, जब एक गिद्ध उड़ता है तब वो क्या है, कैरियन लगेज, तब वो क्या है, कैरियन लगेज, तब वो बाहर लेकर जाता है। अब यहाँ पर जो कैरी वर्ड है इन दिस पन, यहाँ पर क्या है, पन है द वर्ड कैरियन, यहाँ पर जो पन है वो किसके अंदर है, कैरी ऑन के अंदर है। एंड कैरी ऑन, इसको हम कैरी ऑन भी पढ़ सकते हैं और कैरियन भी पढ़ सकते हैं। आर होमोनिम्स, होमोनिम्स क्या होता है, होमोनिम्स होते हैं जिनका साउंड तो सेम हो लेकिन मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। जैसे होमोफोन्स होते हैं उसी तरीके से होमोनिम्स होते हैं। वुमेन टेक कैरी ऑन लगेज, जो वुमेन है मतलब कि जो आदमी है, जब वो कैरी ऑन लगेज, वो क्या है, भार सामान उठाता है। व्हेन ही फ्लाइज ऑन प्लेन्स, कि जब वो उड़ने जाता है, जब वो, हम देखो फ्लाइट में जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना लगेज साथ में उठाकर जाते हैं ना, तो वो जो होती है वो भी क्या है, गिद्ध के समान ही हो गया जब वल्चर है। और उसी दौरान अगर वल्चर जो है वो क्या है, कैरियन खाता है। कैरियन क्या है, हम मांस को कह सकते हैं, जो गिद्ध है वो क्या है, मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। एंड वी टेक विद देम, और उसे वो साथ भी लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैरिंग वर्ड है उनके दो मीनिंग है। अगर हम वल्चर को ह्यूमन बीइंग माने तो ह्यूमन बीइंग तो क्या है, बैग लेकर जाता है जब वो उड़ने जाता है। और अगर हम वल्चर के मतलब कि रेफरेंस में माने, वल्चर मतलब गिद्ध जो होता है वो क्या है, अपना जो खाना है उसको साथ में लेकर उड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, पन का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है। अब आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। अनदर वर्ड पन इज पैरानोमियासिया which comes from the Greek word paranomasian, which mean to make a change in naming, to make a change in naming। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये पन है वो क्या है, एक शब्दों का खेल है विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड से आता है। कौन सा ग्रीक वर्ड है, पैरानोमिसियन, जिसका मीन्स क्या होता है कि नाम में बदलाव करना, टू मेक अ चेंज इन नेमिंग, नाम में बदलाव करना। इसी वर्ड से हमारा जो पन है वो बना है ग्रीक वर्ड पैरानोसियन से, ठीक है, पैरानोसियन से। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं, जो कॉमन एग्जांपल है, नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल देखते हैं। माय डॉग इज अ चैंपियन बॉक्सर, माय डॉग इज अ चैंपियन बॉक्सर। अब आपको पता है कि बॉक्सर क्या होता है, अब आपको पता है कि बॉक्सर क्या होता है। बॉक्सर एक ऐसा व्यक्ति होता है, मतलब लड़ाई जो करते हैं, बॉक्सर होते हैं ना, जो बॉक्सिंग करते हैं। और बॉक्सर का मीन्स क्या है, एक डॉग भी होता है जिसका
लाइट ब्राउन कलर का डॉग होता है जिसका फ्लैट मुंह होता है और छोटा सा नाक जो है उभरा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो डॉग जो बॉक्सर वर्ड है उसके दो मीनिंग है कि जो डॉग की जो एबिलिटी है वो एज अ बॉक्सर भी हो सकती है कि जिस तरीके से एक स्पोर्ट्समैन स्ट्रॉन्ग होता है तो उसी तरीके से जो मेरा कुत्ता है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लड़ाई करने में माहिर है। और दूसरा हम बात करें चैंपियन बॉक्सर कि वो क्या है, एक विजेता बॉक्सर है। बॉक्सर मतलब कुत्ते की जो एक नस्ल होती है उसके बारे में हम कह सकते हैं। इस लाइफ वर्थ लिविंग that depends on the liver कि हम लाइफ की वर्थ जो मतलब जो जीवन का मूल्य है वो कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, लीवर के ऊपर। अब यहाँ पर जो लीवर वर्ड है वो हमारा कन है। पहले आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं थोड़े ये चौक का यूज करती हूँ इसमें ताकि आपको जो नोट्स बनाने में बहुत ही इजी रहे। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं। Here in first example the word boxer has meaning। जो बॉक्सर यहाँ पर जो वर्ड है बॉक्सर उसके दो मीनिंग है, एक तो है स्पोर्टमैन और दूसरा है अ शॉर्ट डॉग। एक तो है स्पोर्टमैन और एक है शॉर्ट डॉग। शॉर्ट डॉग मतलब एक स्पाइसेस होती है, एक नस्ल होती है कुत्ते की जो छोटा होता है लाइट ब्राउन कलर का, उसका फेस क्या है चपटा मतलब एकदम फ्लैट फेस, जो मुंह होता है उसका वो फ्लैट सा होता है, बस एक छोटा नाक जो है वो उभरा हुआ दिखाई देता है। तो बॉक्सर जो है वो वर्ड है जो वो कुत्ते की नस्ल को भी बता रहा है या कुत्ता जो है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। चैंपियन विजेता, एक बॉक्सर एक लड़ाई करने वाला जो व्यक्ति है उसे एक हम कह सकते हैं स्पोर्टमैन से जो है मतलब कहा जा रहा है, उसे या तो स्पोर्टमैन कहा जा रहा है और या तो उसकी नस्ल के बारे में जो है हमें वो बताया जा रहा है। इसके बाद जो अदर एग्जांपल है इन नेक्स्ट जो आगे वाला जो एग्जांपल है इज लाइफ वर्थ लिविंग कि अगर जीवन जीने का जो वर्थ है उसका जो मूल्य है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो लीवर वर्ड है, लीवर वर्ड हैज टू मीनिंग, लीवर वर्ड के दो मीनिंग है। फर्स्ट तो है हु लिव्स के एक लीवर, देखो लीवर का मीन्स क्या है, जो रहता है मतलब जीवन जीने वाला, हम क्या है लीवर है तो जीवन जीने वाला। और नेक्स्ट है एन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और लीवर जो है आपको पता है जो हमारी किडनी होती है हम उसको भी कई बार लीवर बोल देते हैं लेकिन अलग अलग होता है किडनी लीवर। तो लीवर जो है वो क्या है, लीवर जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन भी है। उस लीवर के बारे में आप अपने जो साइंस वाले टीचर हैं उनसे बात करना कि वो लीवर किडनी एक है या अलग है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट होता है विच प्रोसेस योर ब्लड, जो क्या है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को करता है। जो हमारा ब्लड है वो साफ होता है किसके थ्रू, मतलब प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है, लीवर के अकॉर्डिंग और लीवर के थ्रू होती है। तो यहाँ पर जो लीवर वर्ड है एक तो मतलब जो जीवन जीने वाला है उसी को ही जो है वो अपनी लाइफ की जो वर्थ है मतलब उसका जो मूल्य है वो पता होता है या वो मूल्य वही डिसाइड करता है जो जीवन जीता है, या हमारा जो लीवर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है तो उसी के ऊपर ही हमारी जो लाइफ है वो उसका जो मूल्य है वो निर्धारित होता है। अगर हमारा लीवर कमजोर है, लीवर अब जो है चाहे वो रहने वाला, जैसे हमें देखो अगर हम कमजोर हैं मतलब कि हमारी ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक हैं, हम निराशावादी हैं तो हमारा जो जीवन का मूल्य होगा वो शून्य मतलब जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारा जो लीवर है मतलब हम अगर अपने आप को मजबूत माने तो हमारी जो लिविंग स्टाइल है उसका वर्थ ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारा लीवर एज अ ऑर्गन ले, हम पार्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी लें तो हम वो क्या है ब्लड प्रोसेस करता है। अगर वो ब्लड प्रोसेस अच्छी तरीके से करेगा, आज स्ट्रॉन्गली करेगा तो क्या है हमारा जो शरीर है वो क्या है स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर वो वीक करेगा तो हमारा जो शरीर है वो वीक काम करेगा। तो यहाँ पर जो लीवर वर्ड है वो क्या है, पन है। तो लीवर एक तो बॉडी ऑर्गन हो गया और दूसरा जो हो गया वो क्या होगा, हम जो रहने वाला है। उसके बाद जो एग्जाम्पल है, हम लिटरेचर में जो एग्जाम्पल हम यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट है and the talent which is there to hide, and the talent, ये लाइन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में मैंने जब आपको कॉन कराई थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो एक फेमस सोनेट है रिटन बाय जॉन मिल्टन, किसने लिखी है इसे, जॉन मिल्टन ने लिखी है। उस जो कविता है उस जो पोएम में क्या होता है, जॉन मिल्टन बिकम ब्लाइंड हो गया, अंधे हो जाते हैं और टैलेंट के बारे में बात करते हैं कि ये जो टैलेंट वर्ड है यहाँ पर टैलेंट वर्ड के दो मीनिंग है।
एक तो क्या है, टैलेंट जो था वो पिछले जमाने में एक हम कहते हैं सिक्का, जैसे मुद्रा होती है ना, मुद्रा, तो उसका पैसे का ये एक सिक्का होता था, तो उसे भी टैलेंट बोलते थे। और दूसरा है कि टैलेंट मतलब जो हमारे अंदर जो खूबी होती है, हमारे अंदर जो तजुर्बा होता है, या हमारे अंदर जो अच्छी चीज हम जिस काम को कर सकते हैं अच्छे से, उसको भी क्या है, टैलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो टैलेंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा टैलेंट, उनकी जो पोइट्री राइटिंग का टैलेंट था। जब वो अंधे हो जाते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि ये जो टैलेंट भगवान ने मुझे दिया है कविता लिखने का, ये टैलेंट मेरी डेथ के साथ ही चला जाएगा। और दूसरा जो टैलेंट है वो एक पुरानी मतलब मिथोलॉजी की कहानी थी, जिसमें जो मास्टर है वो उनको एक टैलेंट मतलब उनको सिक्का देता है और अपने सर्वेंट को कहता है कि इसका सही तरह से यूज करो। जो सर्वेंट होता है वो उनको बचाकर रख लेते हैं, मतलब वो क्या है, पैसे बचाकर रख लेते हैं, और मृत्यु उनकी डेथ हो जाती है और वो टैलेंट जो है वो सिक्का उनके साथ ही बेकार चला जाता है। तो यहाँ पर जो टैलेंट है, या तो वो मैथोलॉजी की जो स्टोरी है वहां से लिया जा सकता है मीनिंग, या तो जो है ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड होने पर जो टैलेंट, जो पोइट्री राइटिंग का जो टैलेंट है मिल्टन का, उस टैलेंट से भी लिया जा सकता है। इसके बाद हम अगला एग्जांपल देखते हैं। Ask for me tomorrow and you shall find me a grave man. You shall find me a grave man. ये जो है ये कहाँ से है, रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है। रोमियो एंड जूलियट जो है शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है, उनसे लिया गया है। इसमें क्या है, जो मतलब स्पीकर है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, ग्रेव मैन जो है, ग्रेव जो वर्ड है वो पन है कि अगर तुम मुझे कल पूछोगे तो मैं तुम्हें क्या है, ग्रेव, एक तो ग्रेव होता है सीरियस और दूसरी ग्रेव हमें पता है कब्र को कहते हैं, कि अगर तुम मुझे कल पूछोगे, कल मुझे ढूंढोगे, तो या तो मैं क्या हो जाऊंगा, गंभीर मिलूंगा, मतलब कि एज अ सीरियस मैन मिलूंगा, और या तो हम इसका मीनिंग इसका ये भी ले सकते हैं कि अगर मैं कल मतलब कि ना कल होना हो, तो अगर तुम मुझे कल मिलोगे तो मैं तुम्हें क्या है, एक कब्र में मिलूंगा, मतलब कि मैं तुम्हें मरा हुआ मिलूंगा। तो हैंस that is proved the pun is a play on word। जो पन होता है वो क्या होता है, गेम होता है, किसके ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, शब्दों के ऊपर खेल, शब्दों का खेल जो है वो पन है। पन इज ए क्लेवर एंड अम्यूजिंग यूज ऑफ ए फ्रेज ऑफ ए वर्ड। तो जो क्या है, एक क्लेवर, एक चतुराई से, बुद्धिमत्ता से क्या है, हम एक वर्ड का यूज करते हैं जिसके क्या है अलग अलग मीनिंग होते हैं। कई बार दो वर्ड होते हैं और वो सेम होते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। तो हमने देखा a pun is a literary device that is also known as a play on words, कि हम इसको अन्य जो नाम से जानते हैं वो क्या होता है, एक शब्दों का खेल, प्ले ऑन वर्ड्स, के शब्दों के ऊपर खेलना ही क्या है, पन है। पन क्या है, जो पन है वो विलियम शेक्सपियर का फेवरेट लिटरेरी टर्म्स थी, और उन्होंने अपने ज़्यादातर जो प्लेज हैं, जो रोमियो जूलियट है, हैमलेट है, मैकबेथ है, उसमें क्या है बहुत ही ज़्यादा उनको क्या है यूज़ किया है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मैंने बताया कि वो उनका फेवरेट है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत बड़ा चढ़ाकर अपनी बात को ज़्यादा ह्यूमोरस और मजाकिया बनाने के लिए उन्होंने क्या है, पन का यूज़ किया है। जो पन है वो क्या होता है, एक ही वर्ड के दो मीनिंग साथ लेकर चलता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ पन। टर्म जो पन है आपको समझ आई होगी। आप क्या इसके नोट्स बनाइए, इसको एक बार आप रीड आउट करोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।